एक पुरानी परंपरा है। वो परंपरा ये है कि आज के दिन यानी 18 अगस्त के दिन बलिया के सेनानी उनके परिजन बैरिया बलिदान दिवस पर कलेक्ट्रेट से रवाना होते हैं। ये बहुत पहले की परंपरा है, आज़ादी के वक्त की ये परंपरा है। जब बलिया से कलेक्ट्रेट से जिला अधिकारी कार्यालय से बलिया शहर से जुड़े सेनानी और सेनानी के परिजन बैरिया शहीद स्मारक के लिए रवाना होते हैं। उनके व्यवस्था में प्रशासन लगता है। आज जो देख रहे हैं कि गाड़ियां जो खड़ी हैं ये बैरिया की तरफ जाएंगे और इस पे सेनानी वो उनके परिजन जाएंगे। बलिया क्रांति उत्सव पे विभिन्न कार्यक्रम बलिया में आयोजित हैं। कल मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। कल 19 अगस्त है, बलिया बलिदान दिवस है। उसके अवसर पर मुख्यमंत्री भी कल कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसको पहले आज 18 अगस्त को दिन देखा जा रहा है कि ये परंपरा कितने साल से है, कैसे लोग जाते हैं, ये बात करते हैं। आपसे बात करते हैं सर। ये कह रहे थे कि ये परंपरा कितने साल से चली आ रही है? हम तो जब से होश संभाले शहीद स्मारक पर सर्वदलीय सभा भी होती थी और ये सेनानी परिवार भी जाके पुष्पांजलि अर्पित करते थे। उसमें थोड़ा राजनीतिक दलों ने बंटवारा कर दिया तो वो सार्वजनिक सभा कई मंचों पर होने लगी। खैर फिर वो सुधर गया है कि वहीं से जो कुछ होता है शहीद स्मारक पर और पुष्पांजलि अर्पित करना, वहाँ नारा लगाना और अपने पुरखों को याद करना, इतना ही रह गया है। बाकी तो उनके विचार आचार को चलाना शायद संभव नहीं रह गया है। कोशिश हमारी जारी है, देखें कब क्या हो पाता है। आप पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के प्रस्तावक भी रहे। हर चुनाव में देखा जाता है आप आगे रहते थे। उनकी भी कुछ सोच रही होगी बलिया बलिदान दिवस पर, बलिया की क्रांति पर? नहीं, वो देखिए सच्चाई तो यह है कि महानंद मिश्र और पारसनाथ मिश्र के नेतृत्व में 42 में वो इस लायक थे लोग कि नारा बोलते थे, उनके साथ रहते थे। उसमें आदरणीय रामविचार पांडे जी भी थे, गौरीशंकर राय जी भी थे। पारसनाथ मिश्रा को तो पॉलिटिकल सफर माना गया और थे वो। उनको तो उसी के एवज में पुलिस अफसर भी DIG तक गए। देखिए मुल्क की आज़ादी की जो मकसद है उनको पूरा करने का भी सपना चंद्रशेखर का था, लेकिन जो समाज की स्थिति है उसमें बहुत कुछ न कर पाना भी एक मजबूरी हो सकती है। सम्मान वो हर सेनानी का करते थे, लोगों के घरों तक जाते थे। और एक मैंने सबसे अच्छी चीज़ देखा, अगर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो उनके साथियों के कपड़े, वो क्या नाम था, वो रसना के थे, गोड़ भाई थे, जिनके कपड़े मलिन भी रहते थे, एकदम गले मिलना उनका सबसे पहला काम था। हम लोगों से कहते थे कि फला को ज़रा ढूंढो, कहाँ मिलेंगे उनको, किस हालत में है, ज़रा मिलवाओ। ये स्वामी ओंकारानंद को मैं देखा, प्रधानमंत्री तो काल में उनसे मिलने आए, पूछा पाछा, कुछ उन्होंने ऐसी बात पूछा जो स्वामी ओंकारानंद उनको पसंद थी और इनको नापसंद थी। तो उन्होंने कहा कि छोड़ लो कि ना, तो उन्होंने झापड़ दिखाया कि चलो हटो भागो। फिर हमसे कहा कि 10,000 रुपये लेके स्वामी जी को दे दो, क्योंकि इस समय लग रहा है बीमार उमार है, इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। या फिर पूछते रहना, भर चुनाव तो तुम्हारे पास भी पैसा रहेगा, ये आसान रहेगा। तो अपने साथियों के प्रति उनके कर्तव्य बहुत अच्छे थे। सेनानी वो कहते थे कि हम लोग भी हैं लेकिन कागज़ में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे परंपराएं धीरे धीरे अब जा रही, संख्या कम होती जा रही है, कल को नौजवान क्या करेगा, कैसे पहचानेगा लोगों को? देखिए कोशिश हो रही है इस मामले में, तो धन्यवाद दिया जा सकता है। हालांकि झंडे को मैं उस स्तर पर नहीं हम लोगों के मन में बैठ रहा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी आगे तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रही है, हमको लग रहा है। और जवानी जब रोजगार संकट में होता है, जीवन संकट में होता है, तो सब कुछ छोड़ के डिवोशन जो सेनानी की है सबके बस का होता नहीं है। फिर भी आशान्वित रहना चाहिए। हमको लगता है कि वह भी होगा कि नौजवान फिर उठेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी आफत आएगी तो उसको निश्चित तौर से अपने लिए करना पड़ेगा। अभी आपसे मैं कह रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मिश्रा जी को सुना। आइए पंडित राम विचार पांडे,
इनके विचार क्या हैं आज़ादी के वक्त, आज़ादी के बाद जो कार्यक्रम चल रहा है, बलिया बलिदान दिवस, बैरिया बलिदान दिवस, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित है, सेनानियों के सम्मान में, उनके परिजनों के सम्मान में एक बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित है। आइए, रामविचार पांडे को आपने देखा होगा, चारों तरफ देखा होगा, मंच पे देखा होगा, अधिकारियों के साथ देखा होगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके साथ देखा होगा। ये बात करते हैं जी, पूछिए। तो आज आप कहाँ जा रहे हैं अपने लोगों को? बैरिया जा रहे हैं अभी जाएंगे हम लोग बैरिया, बांसजी और फेफना। तो हम बैरिया अभी जा रहे हैं। उम्र तो काफ़ी हो गई, कब से ये परंपरा चल रहा है आपकी नज़र में? है? उम्र काफ़ी हो गई, परंपरा कब से चल रहा है, कितने साल से चल रहा है? ये परंपरा बहुत पहले से चल रहा है, 1991-92 से ये परंपरा शुरू हुई। नहीं, ये जो परंपरा है देखने वहाँ जाने वाली, ये तो आज़ादी के बाद ही शुरू हो गई। हाँ, तो आपका कि राजेश्वर तिवारी इसके अध्यक्ष थे और वो इतने सक्रिय रहते थे कि सभी सेनानियों के यहाँ जाना और उनको प्रोत्साहित करना, इस तरह से सभी सेनानी जुटते थे और पूरी बस भरी हुई केवल सेनानी से जाती थी। आज हम उनके आश्रितों के साथ चल रहे हैं और आश्रितों की स्थिति है कि हमको क्या मिलेगा, पहला सवाल है उनका। इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाता, इसलिए नहीं दे पाता कि एक तो उनके मन में अपनी जो कमजोरी है उसका भास है और दूसरा समाज में जो कल्पना थी उसका भास है। तो ऐसी हालत में हमने कई लोगों से ये सुना, कई आश्रितों से, कि हमारे लिए क्या हो रहा है। उनसे कहिए कि आप कुछ कीजिए तो तैयार नहीं है, वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, केवल ये पूछने के लिए तैयार हैं कि हमारे लिए क्या हो रहा है। और सही बात है कि आज जो संगठन सेनानी आश्रित का बना हुआ है वो उसने मेमोरेंडम दिया है और वो प्रयासरत है कि आश्रितों के लिए कुछ हो। उस समय 1942 की बात करें, आज़ादी के वक्त की बात करें, तो उस समय किसकी किसकी भूमिका बेहतर रही है? उसमें आज़ादी के आंदोलन में यदि हम कहें तो चित्तू पांडे तो भाई हमारे अग्रणी थे ही, पंडित महानंद मिश्र, विश्वनाथ चौबे और पारसनाथ मिश्र, ये बहुत आगे थे। तो इनके आगे रहने से थानों पर कब्जा हुआ और जगह जगह सेनानियों को एकत्रित करके और उनमें उत्साहवर्धन भी कराया। तो ये कल मुख्यमंत्री आ रहा है, इसके पहले बहुत सारी सरकारें थी, बसपा की थी, सपा की थी और भी सरकारें थी। तो जो ये देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं बलिया बलिदान दिवस पर, इसके पहले भी कोई सरकार आगे आई थी या भारतीय जनता पार्टी से ही कोई आ रहा है? देखिए, इसमें केवल अभी तक केवल एक मुख्यमंत्री ये भी आ रहे हैं जो भाग ले लेंगे तब हम कहेंगे कि ये आ गए। अच्छा, वो जब वीरों की धरती बाद उसके पहले कोई इसको महत्व नहीं देता था। बलिया बलिदान दिवस को कोई महत्व नहीं देता था। नई परंपरा शुरू हुई, ये नई परंपरा शुरू हुई है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब उनके आने से, उनके कार्यक्रम से जो थाने जेल पर हम 8:30 बजे पहुंचते थे, उस समय से पहुँचेंगे। अब वो उनके समय के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि जेल का फाटक खुलना चाहिए और वो तभी खुलेगा जब कलेक्टर जाएगा, और कलेक्टर हमारे अधीन नहीं है, वो है उनके अधीन। तो हम केवल जेल का को प्रणाम करके तो चलने वाले नहीं हैं। हम तो जेल का फाटक खुलवाएंगे, उसमें हमारे 5 लोग जाएंगे, उनको मुख्यमंत्री माला पहनाएंगे और वहाँ से हम चल के, और वो भी वहाँ से निकलने के बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर पुलिस लाइन है, तो लोग जो हमारे साथ रहेंगे वो पुलिस लाइन मुड़ जाएंगे, तो हम लोग भी तब तक पुलिस लाइन में रहेंगे। देखा जाता है कि अब कुछ
बदला बदला नज़र आता है। होता क्या है कि जब आप लोग कुंवर सिंह से जेल से निकलते हैं, ये लंबी जो श्रृंखला होती है ये टाउन हॉल तक बनी रहती है, लेकिन बीच में आप टूट जा रही है। अधिकारी देखा जा रहा है, पिछले बार अधिकारी नेता दोनों लोग बीच से ही गायब हो जा रहे हैं, तो ऐसा भी लगेगा क्या इस बार? नहीं, इस बार तो नहीं लगेगा। इस बार चलना होगा। इस बार तो वो जाएंगे ही नहीं, वो सीधे सीधे चले आएंगे पुलिस लाइन, और मुख्यमंत्री मेरे के साथ रहेंगे। वो हमारे साथ कैसे रहेंगे? तो अधिकारी हमारे साथ रहेगा नहीं। नेता को अपने जगह दिखाई पड़ती है तो उनके पीछे रहेगा मुख्यमंत्री के। हम कार्यकर्ता इस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद घूम करके सारी मूर्तियों पर माला पहनाएंगे और उसके बाद बापू भवन को प्रणाम करके चल देंगे सर, क्योंकि अब तो वहाँ कोई रहेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राम विचार पांडे के विचार सुने। आवश्यकता है जो पहले तरीके से निकलता था जुलूस, जेल का फाटक खुलता था, लोग बाहर जाते थे और शहीदों की प्रतिमाओं पर, महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद क्रांति मैदान जहां आज़ादी की घोषणा हुई थी वहाँ तक वो परंपरा निरंतर पहले चलता रहा। लेकिन इधर 2-4 सालों से देखा जा रहा है कि परंपरा धीरे धीरे टूटती जा रही है। लेकिन राम विचार पांडे जी का कहना कि ये परंपरा आज भी मजबूत होनी चाहिए। सारे लोग को एक साथ कदम से कदम मिलाकर महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए, शहीद पार्क चौक होते हुए, चित्तू पांडे प्रतिमा होते हुए, पंडित रामदहीन प्रतिमा होते हुए, ये शहीद पार्क चौक में पहुँचने के बाद आगे की परंपरा शुरू होनी चाहिए। लेकिन ऐसा 2-4 सालों में देखा जा रहा है कि परंपरा टूटती जा रही है। लेकिन का ये कहना है कि ये परंपरा हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जीवित रहेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे